इसके स्थापित करने के लिए मैं जहाँ तक व्यक्तिगत सोचता हूँ, अरविंदो, महर्षि अरविंदो जैसे विचारकों को हम याद करें, हम कर्म में प्रवृत्त भी, आगे बढ़े भी, उसे अपने कर्म से प्रेम करें। यहाँ के तमाम उन दुखी लोगों से जो हमसे पीछे हैं, उनको हम 3 चीजें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। लंबी चौड़ी बातें यहाँ करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे विद्वान बैठे और तिवारी जी, अरविंदो जी कैम्ब्रिज में पढ़े, ICS जो उस समय जैसे आज IAS होता है, उस समय अंगवारी को उसके कारण वो काम नहीं आ पाए। उनका पिताजी उनके अंग्रेजों ने अपनी भारत की आत्मा को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका ली। जैसे ही बंग भंग होता है, लॉर्ड कर्जन का जो विभाजन है, आज आप बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का भी आपने विचार किया है कि नहीं किया? अधिकांश लोग हम आज़ादी के बाद के पैदाइश हैं। 14 में नौकरी की, इसके साथ साथ नौकरी तो हम सब करते हैं, हम जिम्मेदारी हमारी तय इस तरह होती है, आपकी पहचान इस तरह तय होती है कि आप समाज के लिए क्या दे रहे हैं। स्व के लिए तो सब लोग जी रहे हैं, खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए रोजी रोटी कमाना, रोजगार करके जॉब ले लेना, बच्चों को पालना, माता पिता की सेवा करना, सब हमारे धर्म है। लेकिन आप समाज के लिए क्या दे रहे हैं, राष्ट्र के लिए क्या जिए, दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। ये अरविंदो जी के यहाँ से आप सीखें कि अरविंदो जी ने सारी सेवाओं के बाद पांडिचेरी में जो आश्रम बनाया और उनका जो दार्शनिक पक्ष है, उस विचार को आप देखेंगे फिलॉसफी और योग उसके माध्यम से, और उस सेवा से सबसे बड़ी बात जो डार्विन का विकासवाद, उसके आगे का विकासवाद उन्होंने थ्योरी के द्वारा स्थापित किया। और ये कहा कि केवल जो दिखाई देता है आपको, जिसे हम जगत 2 प्रकार के हैं, आप सब जानते हो, उस पर इसलिए कम सीमित कर रहे हैं कि बोलने ज़्यादा ना, क्योंकि बोलना शुरू करने टाइम लग जाएगा। एक आंतरिक जगत है, एक बाह्य जगत। बाह्य जगत तो आप सबको दिखाई दे रहा है, हम सब बैठे हैं, कुर्सियां हैं, हॉल है, लेकिन आंतरिक जगत जो जिस चेतना की बात करते हैं, ब्रह्म और आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, सृष्टि का संचालक तो हुआ है ना, नियंता तो हुआ है ना। हम गीता से लेकर के सारे ग्रंथों को पढ़ लें, वेद से लेकर के जो हमारी वांग्मय को पढ़ लें, तो सृष्टि का नियंता जो है, जिसे परब्रह्म परमात्मा का है या आध्यात्मिक शक्ति का है, जो सर्वोपरि है, इस बात को विज्ञान के द्वारा अरविंदो जी ने सिद्ध किया। और डार्विन के विकासवाद के आगे इस बात को लेकर गए कि जो सिद्धांत है विकास का, उस विकास के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आपके अंदर विराजी हुई आत्मा है, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ने का जो माध्यम है। केवल शरीर तो एक रूप है, वो इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ लोग उससे अलग ढंग से देखता है। कहते ना, सुनिए सबकी, करिए मन की। मन के अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर का वास है आपके अंदर, जो आत्मा है वो पवित्रतम है। उस पवित्रम आत्मा की बात आप सुनेंगे तो उसको लेकर के, विकास को लेकर के आपको आगे चल करके कहीं ना कहीं। तो अरविंदो जी ने जो सबसे बड़ा काम किया कि भारतीय अस्मिता और आत्मा का जो सिद्धांत है उसको विज्ञान से जोड़ा और विकासवाद को आगे लेकर के गए। दूसरा काम उन्होंने किया, राजनीति में जाना। पढ़े लिखे थे, ICS थे, नौकरी कर रहे थे। आजकल जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत खराब चीज है और गालियां देते हैं, गढ़े थे। परिवर्तन का माध्यम तो राजनीति है ना भाई। आपकी मर्यादाएं हो सकती हैं, आप आचरण नियमों का पालन करिए, लेकिन तटस्थ भाव से। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि अन्याय के प्रतिकार के लिए, समाज की रचना के लिए, राष्ट्र की संवर्धना के लिए आपकी मॉरल ड्यूटी है इस देश के नागरिक के नाते। तो आप अपनी भूमिका का निर्वाह करिए। ये कहीं ना कहीं अरविंदो जी ने हमें उसमें सिखाया है। क्रांतिकारियों की मदद करना, उसको सब में जाकर के पार्टिसिपेट करना और सब चीज़ों का निर्वाह करना। तीसरी बात उन्होंने बात की है त्याग की, परम सत्ता की, मोक्ष की बात की है। उस बात आज हमारी नई पीढ़ी बहुत इसमें भ्रमित है। नई पीढ़ी सब भोगवाद, भौतिकतावाद, तमाम सब चीज़ों लेकर के ज़्यादा व्यस्त है। तो ये सारे टूल्स हैं जीवन जीने के लिए। कहते हैं ना कि धन आपके जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन धन जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धन से आशा सारे भौतिक संसाधन, सारी विलासता की चीज़ें सब यही रखी रह जाएंगे। वो कुछ ऊपर नहीं जाना है, जैसे आए थे खाली हाथ ही जाना है। आपको उस परम प्रभु परमात्मा के माध्यम से, जो अलग अलग दासों ने अलग अलग बात की है कि दर्द नारायण कहा, किसी ने समाज का अंत को कहा, किसी ने नर नारायण कहा, जो हमारे ही मनुष्य हैं, हमारे ही साथ के हैं, उसमें ईश्वर को देख करके उनकी मदद करना, उनको सहयोग करना, उनको लेकर के कुछ जीना। ये 3 बिंदु मुझे खासतौर से लगता है कि आज समसामयिक हैं। इनको देख करके हम अरविंदो जी को याद करें और अपने देश के लिए सबसे अंत में ये कहूँगा कि अपनी जो एक हीनता का बोध भारतीयता के संदर्भ हमारे बच्चों में आ गया है,
कि हम अपनी संस्कृति के लिए, चाहे बुंदेलखंड की हो, चाहे बघेलखंड की हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, संस्कृति में सब कुछ आता है बेटा। खाना पीना, बोलना ओढ़ना, भाषा अंग्रेजी जबरदस्ती की झाड़ते हैं, बुंदेलखंडी बोलने में शर्म आती है, गंवार कहलाते हैं। गंवार का अर्थ होता है गाँव का रहने वाला। तो हम सब गाँव के रहने वाले हैं। हम शहरी लोगों ने आपको गंवार करके गाली देना शुरू कर दिया। गंवार का शाब्दिक अर्थ होता है गांव का रहवासी। गांव का रहवासी उन शहर आयों से ज़्यादा अच्छा है, जो बेईमानी और छल तो नहीं करता, दिखावा तो नहीं करता। तो हम गंवार बने रहे, गांव की अस्मिता बची रहे, आपके अंदर की ईमानदारी बची रहे, आपकी सच्चाई बची रहे, ये कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा लें। और अरविंदो को इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बुलाते हैं हमारे श्री राम त्रिवेदी जी को, जो जिला संयोजक अल्पनिर्माण संघ विभाग छतरपुर से है। तो मैं चाहूँगा कि उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। वर्तमान में हम 2022 में अर्थात 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। महर्षि अरविंद ने राष्ट्रवाद, धर्मवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र, मानववाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, राष्ट्रीयवाद और अंतर्मन की आत्मा को बताया है। ये सारी चीजें इसलिए बताई है कि वो सबके समर्थक थे और सबका साथ देते थे, किंतु सकारात्मक ढंग से। जैसे कि मानववाद और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है उसके विषय में प्रकाश डालूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। राष्ट्रवाद ये एक धर्म है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो प्रभु से आया है, परंतु मानववाद उसके पहले है, क्योंकि हम मानव सबसे पहले हैं और भारतीय सबसे पहले हैं, उसके बाद ही राष्ट्र आता है। राष्ट्रवाद केवल राष्ट्र के लिए हो वो सही है, राष्ट्रवाद किसी की जान लेने के लिए वो गलत है। और इसी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए उन्हें विश्व राष्ट्रवाद की संज्ञा दी। विश्व राष्ट्रवाद जैसे यूएनओ जो निकल कर आया है, ये उन्हीं का दर्शन था, या उन्हीं का दर्शन था जिससे हम विश्व समुदाय या यूएनओ की स्थापना जो हुई है 1944 में, हम उसको देखते हैं। तो मानववाद क्या है? मानववाद जातियों में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, मानववाद धर्मों में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, मानववाद लिंग में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, मानववाद भाषाओं में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। मानव क्या है? मानव, संपूर्ण मानव, जो विश्व है वो पूरा मानव है, और उस मानव में सहचर्य होना चाहिए। जो मूक हैं, जो पिछड़े हैं, जो पीड़ित जन हैं, उनके प्रति हमारी आत्मीय संवेदनाएं होना चाहिए। तभी तो हम इस देश का विकास कर पाएंगे, तभी हम इस राष्ट्र का विकास कर पाएंगे और विश्व समुदाय का विकास भी कर पाएंगे। राष्ट्र क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है? ये केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है या कोई एक शब्द अलंकार नहीं है। राष्ट्र हमारी अस्मिता है, हमारी संप्रभुता है। और राष्ट्र के लिए यदि हम जाति, लिंग, धर्म और ऐसी बहुत सारी दुर्भावना है जिसमें अगर हम बंधे रहे तो हम हमारे देश का विकास नहीं कर सकते। अतः आपको सबसे पहले मानव बनना होगा, और मानव बनने की प्रथम आवश्यकता है कि आप अपने आप को जिस प्रकार से कांच में निहारते हैं उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को भी आप निहारें। क्योंकि घुटना, अगर पैर, जो घुटना होता है, पैर जो होता है, अगर वो पेट की तरफ झुकता है तो ये स्वाभाविक घटना है, परंतु यही घुटना सबके प्रति झुकने लगेगा, उस दिन आप मानव बनेंगे। और इन्हीं शब्दों से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। और बुलाते हैं जिला संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री दिनेश तिवारी जी को, वो आए और अपना वक्तव्य रखेंगे। प्लीज उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मध्य प्रदेश जन अभियान के माध्यम से इस अरविंद जी का जो 150वीं जयंती पर जो आयोजन किया गया है, हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय जो अध्यक्षता कर रही हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे इस विश्वविद्यालय के आदरणीय मिश्र जी, श्री राम त्रिपाठी जी, हमारे चिरपरिचित प्रोफेसर बहादुर सिंह जी, जयराम जी, और इस आयोजन के समन्वयक श्री आशीष जी। अरविंद घोष से महर्षि अरविंद की यात्रा, अगर हम इसका थोड़ा सा चित्रण देखेंगे तो हमें अपने जीवन में एक दिशा मिलती है। महर्षि अरविंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तकें उन्होंने अध्यात्म क्षेत्र में बहुत सी लिखी, जो उन्होंने अथक प्रयत्न करके लिखी और उनकी महत्वपूर्ण कृति है।
वो है डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन। दिव्य जीवन कैसे जिया जा सकता है, एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन दिव्य हो, उसका जीवन अलौकिक हो। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है उसके जीवन में आनंद हो, सुख हो। अगर ये चाहिए तो हमें अपने पूर्वजों जैसे महर्षि अरविंद जी से सीखना चाहिए। वंदे मातरम का ऑफिस था, वहाँ बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे महर्षि अरविंद जी। अखबार में उन्होंने पढ़ा कि मुजफ्फरनगर में बम विस्फोट हो गया है, और बम विस्फोट की सूचना और भी अखबारों में उन्होंने पढ़ी। पहली बार उनको पता चला कि मुजफ्फरनगर में बम विस्फोट हो गया। वो अपने घर जाते हैं, घर जाते ही उनकी बहन उनके पास घबराई हुई आती है कि बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। पुलिस वाले किस लिए आए हैं? महर्षि अरविंद जी को गिरफ्तार करने के लिए आए। उन्हें पता ही नहीं कि हमें किस बात के लिए गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने प्रश्न पूछा, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इतनी फोर्स थी कि उनके प्रश्न का कोई उत्तर देना ही नहीं चाहता था, और अंतोगत्वा उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्होंने बताया कि तुम्हें मुजफ्फरनगर के बम कांड में अरेस्ट किया गया। एक संक्षिप्त सी झांकी देखिए, जब वो यहाँ से अरेस्ट किए जाते हैं और अलीपुर जेल में उनको भेजा जाता है। वहाँ पर एक जो अपराधी होते थे उनकी श्रेणी होती थी, उनको डिग्री कहा जाता था। किस डिग्री के कारागृह में उनको रखा जाना है। प्रारंभिक अवस्था में चूँकि ये विचाराधीन कैदी थे, सजा याफ्ता कैदी नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था में जिसमें उन्हें रखा गया, एक कटोरी दी गई थी, एक थाली दी गई थी। उस कटोरी की न कोई जाति न उसका कोई विचार। उसी कटोरी से भोजन करते, उसी में दाल डालते, उसी में रोटी, उसी में चावल। उसी कटोरी से स्नान करते, उसी कटोरी से जल पीते, उसी कटोरी से सुबह उठ कर के मुख मंजन करते, उसी कटोरी से शौच जाते, शौच जाने के बाद उसको साफ करके उस पात्र को पूरा रख देते। यानी पूरा जीवन एक छोटी सी बर्तन में उनका सिमट कर रह गया। लेकिन महर्षि अरविंद जी ने जो वाक्य लिखा, वो वाक्य हृदयांगम करने योग्य है। उन्होंने कहा कि जब मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके पहले की उन्होंने चर्चा की कि मुझे एक साधु संतों की टोली में ले जाया गया और वहाँ जाकर मेरा जीवन बड़ा उबाऊ हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं बंदी गृह में भेज दिया। शब्दों को समझने का प्रयत्न करिए। एक बहुत ही उच्च कोटि के दार्शनिक थे, जैसा आपने बताया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र से उन्होंने पढ़ाई की। तो उन्होंने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं जब गया साधुओं की टोली में तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई। मुझे ऐसा लगा कि कहीं बंदी गृह में मुझे ले जाएगा। मैं बेचैन हो गया, घबरा करके वहाँ बाहर निकला। एक दिन मुझे परमात्मा ने बंदी गृह में भेजा और उस बंदी गृह को ध्यान मंदिर में परिवर्तित कर दिया और वो हमें परमात्मा से मिलन का स्थान बन गया। उन्होंने आगे लिखा कि मैं किसे दोष दूँ? यद्यपि मेरे द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया, फिर भी मुझे ऐसा 3rd डिग्री के जो है इस कारागार में डाला गया, किंतु मैं किसे दोष दूँ? क्योंकि जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया, जिन्होंने मुझे बंदी गृह में डाला, उन्हीं के कारण मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे दिव्य दर्शन हुए, परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई, राजनीति से आध्यात्म में प्रवेश हुआ, जिसका इतना जो है प्रखर प्रज्वल
जीवन हो गया हो तो किसको दोष दे सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस जीवन में किसी को भी दोष नहीं देना। जो भी घटना हमारे साथ हो रही है उसको आत्मसात करना, उसमें जीने का अभ्यास करना, ये उनके जीवन से सीखने को मिलता है। वो जिस कमरे में उनको रखा गया था, टीन का सेट था, एक बाल्टी केवल पानी दिया जाता था, उसी में उनको स्नान करना पड़ता था, उसी में जो है उनको शौच भी जाना पड़ता था। सोचिए, ज़रा विचार करिए। किंतु उन्होंने एकांत जीवन अपना बना लिया। उन्होंने एक मांग की कि हमें कुछ पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएं, गीता और उपनिषद। उनकी मांग को धीरे धीरे स्वीकार किया गया। एकांतवास में उन्होंने ध्यान किया, ध्यान से उनका चित्त स्थिर हुआ, उपनिषद और गीता का अध्ययन किया। जीवन कैसे व्यतीत करते थे? किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए एकांत में रखा जाए वो व्यथित हो जाएगा, घबरा जाएगा, बेचैन हो जाएगा। एक दिन वो अपने जहाँ से उनकी खिड़की थी उसके झरोकों से देख रहे थे, काली चींटियाँ थीं, एक छोटी छोटी लाल चींटियाँ थीं, दोनों चल रही थीं, एक दूसरे में झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे को खाने का प्रयत्न कर रहे था। वो उसको देख रहे थे, छोटी चींटी को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रकार से वो कहते हैं कि हमारा समय इसी बात में निकल जाता है। जब व्यक्ति को अपना समय व्यतीत करना होता है तो वो इस प्रकृति के खेल को मानते हुए कहीं भी अपने जीवन को निकाल सकता है, उसमें सफल हो सकता है। 1 वर्ष तक वो जेल में रहे। उनकी बहन ने एक अपील की, समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। यद्यपि सारा राष्ट्र जानता है, सारा समाज जानता है कि मेरे भाई किस कारण से बंदी बनाए गए हैं, यद्यपि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। उनकी केवल एक ही आकांक्षा थी कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो, हमारे देश से फिरंगी भाग करके बाहर जाए। इस आकांक्षा को बलवती रखते हुए वो नाना प्रकार के लेख लिखते थे। उन लेख का परिणाम ये था कि समाज जागृत हो रहा था और समाज में भी रहने वाले प्रत्येक बंधु बांधव भी अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस बात को ढांकते हुए उनको जो है अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। किंतु वहाँ भी वो बड़े शांत से रहते थे। वो कहते थे कि जब मुझे जेल से जज के पास ले जाया जाता था तो क्या मेरी शान होती थी, मेरे पीछे आगे कितनी गार्ड लगी रहती, कम से कम 51 पुलिस वाले मेरे साथ चलते थे और वो साथ में गन लिए हुए जाते थे। तो उसमें भी वो हर्ष का जीवन अनुभव करते थे। तो उनकी बहन ने अपील की। अपील का परिणाम निकला, उस समय के प्रसिद्ध वकील थे चित्तरंजन दास जी। उन्होंने कहा कि मैं इनकी वकालत करूंगा और उन्होंने उनकी वकालत जो है प्रारंभ की। सारे तथ्यों को जज के सामने रखा और जब उन्होंने सारे तथ्यों को जज के सामने रखा तो महर्षि अरविंद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि चित्तरंजन दास जी का आर्गूमेंट सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चित्तरंजन दास जी नहीं बोल रहे हैं, कोई दिव्य शक्ति उनके अंदर प्रकट होकर के और वो बोल रही है। और एक आश्चर्य की बात और थी कि जो सामने जज बैठा हुआ था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये जब विद्यार्थी थे उस समय भी वो जज विद्यार्थी रहा करता था, अर्थात दोनों सहपाठी थे। ये समय की विडंबना थी कि एक जज की सीट पर बैठा हुआ था और एक बिना किसी अपराध किए हुए और वो अपराधी की श्रेणी में खड़ा हुआ था। लेकिन जज ने जो लिखा वो भी बड़ा विचार करने की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने महर्षि अरविंद के जीवन को देखा है, मैं उनके साथ में रहा हूँ, ये कभी बम कांड में सम्मिलित हो ही नहीं सकते। और फिर उन्होंने जो है उसकी व्याख्या की। एक जब पुलिस उनको अरेस्ट करने गई तो एक निष्ठान पत्र नाम का पत्र पाया गया जो उनकी बहन ने लिखा था अपने भाई के लिए। तो अंग्रेजों को उस निष्ठान पत्र में बम की बू आ रही थी और उस पत्र को आधार मान करके उन्होंने अरविंद घोष को अरेस्ट किया था, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिल रहे थे। अरविंद को स्वयं पता नहीं था, उन्होंने स्वयं अखबार में पढ़ा था कि मुजफ्फरनगर में बम कांड हो गया। अचानक सारी पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ गई।
अंग्रेजों के समय ऐसा कानून था, वो केवल भारत के लिए था कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्रता की बात करता है तो उसको जेल खाने में न केवल डाल दिया जाए, अपितु ऐसी जगह डाला जाए पूरे जीवन पर्यंत जिससे वो किसी से मिल न सके, एक आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो चार्जशीट पुलिस ने अरविंद के खिलाफ बनाई है उसको अगर पढ़ेंगे तो अनेक दोष इस चार्जशीट में अरविंद के खिलाफ निकल सकते हैं, अनेक अनुच्छेद ऐसे निकल सकते हैं कि ये पाया जा सकता है कि अरविंद दोषी है। किंतु अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना और हम पूरी चार्जशीट को पढ़ेंगे तो कहीं भी मैं ये नहीं पाता हूँ कि अरविंद घोष दोषी है। इसलिए हम उनको निर्दोष घोषित करते हुए दोष मुक्त का आदेश करते हैं। जैसे अतीत हो जो व्यक्ति वो गुणातीत है, तो उन्होंने कहा व्यक्ति गुणातीत कैसे हो? व्यक्ति को गुणातीत होने के लिए पहले प्रवृत्त होना पड़ेगा, और प्रवृत्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके जीवन में रजोगुण का समावेश होना चाहिए। रजोगुण कहलाता है कृतित्व, कार्य में लग जाना। लेकिन उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति सीधा कार्य में लग जाए, रजोगुण का प्रवेश हो जाए, तो उसमें स्खलित होने की संभावना होती है। रजोगुण में वैभव आता है, पुरुषार्थ होता है, सामर्थ्य होता है, धन संपदा आती है, तो फिर उसको दलित पतित होने की आवश्यकता, वो जो पतित की ओर उन्मुक्त हो जाता है और उसके अंदर तमोगुण आ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा इसके लिए सतोगुणित होना आवश्यक है। जब तक सतोगुणी का संयोग नहीं होगा तब तक रजोगुणी सही अर्थों में जो है सफल नहीं हो सकता। लोग ये कहते हैं कि रजोगुण ठीक नहीं, रजोगुण यानी क्षत्रिय धर्म, जिसका उपदेश भगवान कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में दिया था। लोग कहते हैं कि गीता बचपन में और युवावस्था में पढ़ने की चीज़ नहीं है, गृहस्थ के जीवन में गीता पढ़ने की चीज़ नहीं है। माताएं बहनें अपने बच्चों से कहती हैं गीता मत पढ़ो, गीता पढ़ोगे तो साधु हो जाओगे, धर्मात्मा हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे। मैं कहता हूँ अगर ऐसा होना होता तो भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था। क्या वो साधु हुए? उन्हीं को निर्वृत्त हो सकता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारा निर्वृत्ति का है। अगर कोई व्यक्ति सीधा निवृत्त होने का प्रयास करेगा, हम देखते हैं हमारे वर्तमान जीवन में अगर कोई व्यक्ति सीधा संत बनने का प्रयत्न करता है तो उनके इतिहास को हमने देखा, स्खलित होते हुए हम देख रहे हैं, पतित होते हुए हम देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा क्रमशः सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो कहते हैं कि वो गुणातीत होता है। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि व्यक्ति अगर सतोगुणी है तो वो सतोगुणी भी लंबे समय तक केवल सतोगुणी के आधार पर नहीं जी सकता है। सतोगुणी के लिए भी रजोगुणी का अविलंब होना आवश्यक है। हम चाहे महाभारत काल को देखें या रामायण काल को देखें, विश्वामित्र अगर सतोगुणी बने रहते तो राक्षस लोग तो उनको सता रहे थे। उन्होंने कहा केवल सतोगुणी से काम नहीं चल सकता है, इसके लिए हमें किसी रजोगुणी की आवश्यकता है, शौर्य की आवश्यकता है। दशरथ के पास गए, राम को मांगा, वहाँ रजोगुण राम ने दिखाया, राम ने रजोगुण दिखाया, तब वहाँ पर सत्य की स्थापना हो सकी। ये अरविंद जी का सूत्र है। उन्होंने कहा कि इस सूत्र को समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति चाहे, कि नहीं मैं क्षत्रिय पंथा धारण करके और इस समाज को व्यवस्थित करने की सामर्थ्य रखता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। बिना ब्राह्मणत्व के, बिना सत्वत्व के ये आवश्यक है ही नहीं, ये संभव है ही नहीं। और अगर सत्व भी ये सोचता है तो उसके लिए भी बिना रजोगुण के ये संभव नहीं है। और इसी कारण से इन्हीं गीता के अमूल कोई दूसरा नहीं देता। स्वतंत्रता हमको अपने अंदर से खोजनी पड़ती है। स्वतंत्रता शब्द स्व से उत्पन्न हुआ है। स्व हमारी अंतरात्मा से संबंधित है, आध्यात्मिक संत के लिए।
इसीलिए हमारे जो मनीषी आजकल हैं और पूर्व में भी रहे, उन्हें किसी राज सिंहासन की, किसी तिलक की आवश्यकता नहीं होती। उनको सीधा स्वामी ही बोला जाता है, क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। पूर्ण स्वतंत्रता कहलाती है कि इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियां उनके अधीन है। जिसके अधीन इंद्रियां हो जाती हैं, अरविंद घोष कहते हैं, वो स्वामी कहलाता है, वो महर्षि कहलाता है। इसीलिए जो इंद्रियों के अधीन है, उसको सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। उसको जैसे आज हमारे समाज में राजनीतिक विकृति हो रही है, पदों की जो है इस प्रकार की, जो जिस प्रकार का दाव पेच खेले जा रहे हैं, वो कहते इसकी आवश्यकता किसी को नहीं रह जाएगी। जरा अपने आप की प्रभुता को समझो, अपनी सॉवरेनिटी को समझो, अपनी संप्रभुता को समझो। अगर हम ये सच्चे मायनों में समझ सके तो इस संक्रमण काल खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की खून चाहिए। और यदि हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि संभाग समन्वय श्री दिनेश दुनिया जी हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा मनीष जैन से कि वो आएँ और उनका स्वागत करें। मनीष जी। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और कार्य के अंतिम पंक्ति में बुलाते हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री जेपी मिश्रा जी को। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखेंगे, तो तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कि शब्द दो है, दिव्य और भव्य। डिवाइन लाइफ जो महर्षि अरविंद जी ने लिखी है, वो दिव्यता का प्रतीक है। और मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है कि महर्षि अरविंद की जो 150वीं जयंती मनाई जा रही है, ये उनके दिव्य रूप के कारण ही मनाई जा रही है। और इस देश में, इस दुनिया में कभी भव्यता को पूजा नहीं गया, दिव्यता की ही पूजा, क्योंकि उनने अपने वचनों को, अपने सिद्धांतों को, अपने सूत्रों को दुनिया के सबसे पीछे खड़े आदमी तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। भव्य जो रूप अपनाते हैं वो अपने लिए जीते हैं, और दिव्यता का जो रूप होता है वो समाज के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के लिए होता है। अरविंद जी को मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि वो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, बात बिल्कुल सत्य है। और उनके दर्शन में सनातन धर्म और योग धर्म, दो धर्म जो है उनके आचरण में समाहित है। धारणे इति धर्म, जिस धर्म को जो धारण कर ले वही धर्म है। और आचार्य महर्षि अरविंद ने सनातन धर्म को अपनाया और उसको पूरे विश्व तक पहुंचाने का प्रयास किया। वो कहते थे, अभी श्री राम त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मानव क्या है। मनुष्य वो संवेदना है, वो प्रकृति है, वो आचरण है जो दूसरों के प्रति संवेदनाएं रखता है। ना वहाँ जाति होती है, ना धर्म होती है, ना संप्रदाय होता है। मनुष्य केवल मनुष्य होता है। महर्षि अरविंद ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है अपने आचरण के माध्यम से। महर्षि अरविंद ने किया। हमारे यहाँ भी एक स्वयंभू आध्यात्मिक देव अभी पैदा हो गए हैं, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ तो ऐसा किया, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और देवतुल्य हो गए हैं। हम आप सब पूछते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य यदि चाहे तो अपने अंदर देवत्व को प्राप्त कर सकता है। और प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम हमारे समक्ष है। धर्म क्या है?
हमारा आचरण, हमारा कर्म जो दुनिया को कुछ दे दे, दुनिया के लिए कुछ कर दे, वो ही सही सच्चा धर्म। हमारा आध्यात्मिक चिंतन आज भी सर्वोपरि है और हम आध्यात्म से ही संचालित होते हैं। हमको पता है कि मंदिरों में भगवान पत्थर के हैं, लेकिन क्यों जाते? क्योंकि आत्मिक और मानसिक जो शांति है वो हमें हमारे आध्यात्मिक चिंतन से ही मिलती है। इसलिए हम उनको पत्थर में भी भगवान देख के पूछते हैं। महर्षि अरविंद ने, यदि देखा जाए उनका चिंतन, तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों की बात की। पसंद आपकी अपनी है कि आपको आध्यात्मिक चिंतन में मानसिक शांति कर्म मार्ग में ढूंढना है कि ज्ञान मार्ग से जाना है या भक्ति मार्ग से जाना है। स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा नहीं दिन भर साल भर और भगवान के मंदिर में जाता है, भक्ति मार्ग में वो अपना कर्म ढूंढ रहा है कि हमारे अभीष्ट की सिद्धि हमको प्राप्त हो। लेकिन भक्ति मार्गी आदमी ज़्यादा सफल नहीं होता है। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग ही उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, जो महर्षि अरविंद ने किया। देखो अब आप क्या करते हैं एक्चुअल में। अभी मैं दिनेश जी हमारे चैम्बर में बैठे थे तो मैं बात कर भी रहा था, इसकी थोड़ा मेरे चिंतन में आया कि कर्तव्य बोध की बात नहीं करते हैं हम, अधिकार बोध की बात करते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हम कर्म कितना कर रहे हैं वो नहीं ध्यान देते। महर्षि अरविंद जेल में जाके ही, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत चिंतन की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने गीता, उपनिषद, वेद जब वो जेल में थे तभी क्यों पढ़े? यद्यपि वो महर्षि हो गए, मतलब ऋषियों में भी महान, इसलिए महर्षि। महाभारत काल में पांडवों ने जो एक वर्ष अज्ञातवास में झेला ना, वो उनका सबसे बड़ा संकट काल था। और कौरवों को ये भान ही नहीं था कि इस अज्ञातवास में रह के उनने कितनी विद्याएं सीख ली कि वो महाभारत पार कर जाएंगे, महाभारत जीत जाएंगे। कहने का मतलब है कि संकट काल जब आता है व्यक्ति का, तो उसको अपनी प्रगति में जुट जाना चाहिए। एक तो मानसिक तनाव खत्म हो जाता है और दूसरा वो अपनी प्रगति पथ पर क्या हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। मुझे लगता है कि राजा राम की यदि वनवास 14 साल नहीं गए होते तो राम राज्य की कल्पना ही व्यर्थ हो जाती। वो त्याग, जो तपस्या उनने 14 वर्ष की है, उसके कारण उनको जीवन का मर्म समझ में आ गया और उस त्याग ने राजा राम से वनवासी व राम बनाया और वनवासी राम से वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में पहुंच गया। कहने का मतलब है कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मोक्ष की प्राप्ति भी हम इसी युग में मनुष्य बन के कर सकते हैं। और सबसे पीछे और सबसे खड़े व्यक्ति का यदि संवेदना आपके अंदर है तो मुझे नहीं लगता, मैं एक दो उदाहरण और देता हूँ। विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद और गांधी, तीनों को आप देखिए। महर्षि अरविंद का पहनावा भी आपने देखा फोटो में, विवेकानंद का भी फोटो में आप पहनावा देख लीजिए और गांधी का भी फोटो में पहनावा देख लीजिए। यदि वो दिव्य रूप नहीं होते तो आज पूरा दुनिया इनको सलूट नहीं कर रहा। मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कोई कदर नहीं होती है दुनिया में, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग को पूजा जाता है। और यदि स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग मतलब हमारे सोचने का स्तर यदि बहुत ऊंचा है तो दुनिया आपको विश्वास करेगी।
इतना ही कह के मैं आपने मुझे अवसर दिया, अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा, तालियां बजाते रहें। अनूप जी को भी आमंत्रित करूंगा। अनूप जी इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी का मैं जन अभियान परिषद की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज बहुत व्यस्त आपका कार्यक्रम था, आप मथुरा वृंदावन जाने के लिए बिल्कुल गाड़ी में तैयार थी और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ, उसके कारण आप तक सूचना नहीं पहुंच पाई, लेकिन कार्यक्रम को उन्होंने बदला और हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रही। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके कार्यक्रम के मुख्य वक्ता निश्चित तौर पर रविवार का दिन अवकाश का दिन होता है और वो परिवार के लिए होता है, लेकिन मेरे सामने बैठे अधिकतर लोग शासकीय विभागों या किसी न किसी संस्थान से जुड़े हैं और अवकाश के दिन हमारे कार्यक्रम में रहे। मैं माननीय जिला संघचालक श्रीमान दिनेश तिवारी जी का और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय जेपी मिश्रा जी का, कुल सचिव महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आज के इस कार्यक्रम में हमें समय दिया, कार्यक्रम की अध्यक्षता की, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में महाराजा कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीमान बहादुर सिंह परमार सर जी हैं। आपका बहुत ही अच्छा उद्बोधन हम सबके लिए प्राप्त हुआ है, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री राम त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत अच्छा उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। मैं आपका जन अभियान परिषद की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ समाजसेवी श्री जयराम चतुर्वेदी जी, भाई साहब हमारे बीच उपस्थित रहे, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सागर संभाग समन्वयक हमारे मध्य उपस्थित हुए, मैं उनका भी जन अभियान परिषद जिला छतरपुर की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा आज इस कार्यक्रम के लिए हमें यह हॉल उपलब्ध कराया गया। मैं विश्वविद्यालय की ओर से जो भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए भी मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग भी आज इस बारिश के समय, जब हमारे कार्यक्रम का जो समय था उस समय बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी और कार्यक्रम के समय जो 11:30 से 12:30 बजे तक की अच्छी बारिश हुई, उसके बावजूद भी आप लोग पधारे, मैं बहुत बहुत आपसे आभार व्यक्त करता हूँ। एवं जन अभियान परिषद परिवार को आपका ऐसा ही सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी अपेक्षा और अपेक्षा के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच शशिकांत अग्निहोत्री जी भी उपस्थित हैं, मनीष कुशवाहा जी भी उपस्थित हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन और एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी इस कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यक्रमों में आप सबका हमें सहयोग प्राप्त होगा, इसी कामना के साथ अभी हम एक वंदे मातरम गायन करेंगे, थोड़ा सा एक नई धुन के साथ वंदे मातरम है, इसलिए उसको हम YouTube